अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जनाब आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ईद का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है इस वजह से कि कुछ बिज़ी था, तो मैं एडिटिंग में थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो यहाँ पे मौसम जो है बस कभी बादल हो जाते हैं और कभी धूप। वैसे गर्मी तो है वो इंतहा पे है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ चांद रात की रूटीन, कि हम लोगों ने चांद रात में क्या क्या किया, और उसके बाद कुछ क्लिप्स ईद डे के भी हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने कुछ क्लिप्स ले लिए थे, वैसे तो बहुत बिजी था तो मैं कोई ख़ास वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन जो मैंने क्लिप्स लिए हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या बनाया खाने में, वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो जनाब ये चांद रात की क्लिप्स अभी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहा था तिरामिज़ू। ये इटालियन डेज़र्ट है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। बहुत टेस्टी ये डेज़र्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये बन रही है कफ़े, और दूसरी तरफ यहाँ पे 4 अंडों की हम लोगों ने जर्दी और सफ़ेदी अलग-अलग कर दी है। जर्दी को अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है, जो बिल्कुल क्रीमी सा उसका शेप आ जाएगा। तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे ये मस्करपोने। ये मार्केट से मिल जाता है इजीली। तो अभी वो अच्छी तरह से जो क्रीमी शेप है वो आ गई है जर्दियों की, तो अभी हम उसमें ये शामिल करेंगे और फिर उसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। फ़र्स्ट टाइम मैंने ये डेज़र्ट जो है ये इटली में ही आके खाई थी यहाँ पे। इससे पहले नहीं खाई हुई थी, क्योंकि हम ज़रा देसी से लोग हैं, तो हम ज़रा देसी खाने ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो फ़र्स्ट टाइम जब मैंने देखा कि इसमें कच्चे अंडे जो हैं वो उस तरह से बीट करके डाले जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं खाऊंगी, खा नहीं सकूंगी। लेकिन जब सेकंड टाइम बनी तो फिर मैंने इसको ट्राई किया था, और सीरियसली ये इतनी को मज़े की बनी हुई थी कि बस उसके बाद आदत सी हो गई है। जब भी बनती है ना तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं, सारे ही बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जनाब ये मस्करपोने जो है वो अंडों की जर्दियों में शामिल कर दिया है, और इसको अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाए अच्छी तरह से जो है इसका वो क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। तो इसके बाद फिर जो है वो करेंगे अंडों की जो सफ़ेदियाँ अलग करके रखी थी उनको बीट करेंगे। और जहाँ पे खाना बन रहा हो तो माज़ की एंट्री तो मस्ट है वहाँ पे। और यहाँ पे अब जो सफ़ेदियाँ अलहदा की गई थी अब उनको अच्छी तरह से बीट किया जा रहा है। इनको इतनी देर तक बीट करना है जब तक इसका फोमी सा शेप ना बन जाए। थोड़ा सा बिल्कुल एक चुटकी के बराबर इसमें नमक शामिल किया है, और ये देखें ये तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट लग जाते हैं इस शेप में आने के लिए। और इसको टेस्ट भी करना चाहिए जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाए। तो टेस्ट करने के लिए ये है कि आप जिस बॉल में इसको बीट कर रहे हैं वो बॉल उठाएं और उसको कर लें उल्टा। अगर तो क्रीम नीचे गिर गई तो समझ लें कि बिल्कुल भी सही नहीं बनी थी, और अगर ये सारी जो क्रीम है ये बाउल के साथ ही चिपटी रहे तो समझ लें कि बहुत ही परफेक्ट किस्म की सफ़ेदियाँ जो है ना वो बीट हो चुकी हैं। ये इस तरह से चेक कर लेना है। और अब ये जो सफ़ेदियाँ हम लोगों ने बीट की हैं अच्छी तरह से, इनको अब उस मिक्सचर में शामिल करेंगे। जो जर्दियाँ और मस्करपोने का हम लोगों ने मिक्सचर तैयार किया है ना, उसमें हम इसको इस तरह से आराम आराम से मिक्स करके शामिल करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बस हल्के हाथ से इसको आराम आराम से मिक्स करते जाना है। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर जो है ये रेडी हो जाएगा हमारा क्रीम। तो चांद रात को तो ज़्यादातर ये कोशिश होती है कि कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम लोग बना के रख लें, जैसे कि मीठा वगैरह जो होता है। ख़ास तौर पे मैंने असल में फ़लूदा भी बनाया था, लेकिन मैं बहुत लेट हो गई थी। तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था जब मैंने फ़लूदा बनाया था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी। उस टाइम मोबाइल की बैटरी जो है वो बिल्कुल एंड हुई हुई थी। तो जनाब ये वाले जो बिस्किट हैं ये यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तिरामिज़ू के लिए। तो इनको बिस्किट को सबसे पहले डिप करते हैं कफ़े में, और उसके बाद एक लेयर लगाते हैं यहाँ पे बिस्किट्स की। तो ये भी मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं।
तो इन बिस्किट्स के अलावा लोग जो हैं वो अलग अलग तरीक़ों से भी बनाते हैं। तो हर बंदे का अपना स्टाइल है। जैसे पास्ता बनाने के लिए हर बंदा अपने स्टाइल से बनाता है, तो वैसे स्वीट डिशेस में भी ऐसा ही होता है। लेकिन ये है कि ये जो यहाँ पे अभी हम लोग बना रहे हैं ना, ये ओरिजिनल रेसिपी है इसकी तिरामिसू की। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आई थी सीरियसली। तो ये मीठा बनाते बनाते तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया था। उसके बाद फिर जो है वो बीफ वगैरह जो मंगवा के रखा हुआ था वो सारा भी उसको बॉईल करके रखना था। तो ये सारा काम तो है फिर वो खाला ने किया था, क्योंकि हम लोगों ने मेहंदी भी लगाई। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना कि ईद हो या कोई भी त्यौहार, ड्यूटीज़ तो ड्यूटीज़ हैं, कोई पाकिस्तान नहीं है। तो हाँ ये है कि मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने 3-4 घंटे की जो है वो ली थी थोड़ी सी छुट्टी ईद पढ़ के उन्होंने वो फिर काम पे चले गए थे। तो जिन लोगों ने काम पे जाना था तो फिर हम लोगों ने खाना जो है वो ज़रा जल्दी रेडी करना था, तो ताकि वो खाना वगैरह खा के ईज़ी हो के तो जाएँ। लेकिन ये है कि फिर भी हम लोग 15-20 मिनट लेट हो गए थे। तो ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। तो यहाँ पे जनाब अभी एक लेयर लग गई है क्रीम की, और इसके बाद अभी एक और लेयर लगेगी बिस्किट्स की। तो यहाँ पे यूरोप पे यही होता है ना कि कोई किसी चीज़ को हम कोई उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाते जिस तरह से हम पाकिस्तान में कर पाते हैं। आई थिंक कि जितने भी लोग यहाँ पे रहते होंगे पाकिस्तानी, तो वो सब लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जिस तरह से ईद पाकिस्तान में गुज़रती है ना, उस तरह से यहाँ पे नहीं गुज़र सकती ईद, चाहे हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। तो जनाब यहाँ पे मीठा जो है वो तकरीबन डन हो ही गया है। बस इसके ऊपर इस तरह से ये ककाओ पाउडर जो है इसको थोड़ा सा छिड़क देना है, ताकि वो उसकी एक लुक भी आ जाए और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये तिरामिसू हो गया है डन। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो ना, तो आप लोग प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। और मीठा बनाने के बाद जनाब अब बारी आ गई है यहाँ पे मेहंदी वगैरह लगाने की। और मेहंदी लगाते वक्त घर में सब ही जो है वो आर्टिस्ट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मेहंदी लग रही है महरीन को, और मेरे पुत्र ने भी मेहंदी लगा ली है। एक हाथ पे मम्मा का नाम लिखवा लिया है और एक हाथ पे पापा का नाम लिखवा लिया, और इतना खुश हो रहा था कि मैंने मेहंदी लगाई है। और यहाँ पे ये कोमल जो है ये ख़ुद अपने हाथों पे जो है वो डिज़ाइनिंग कर रही है। तो अच्छी बात है ना, घर में सारे जो है वो आर्टिस्ट होने चाहिए। और सब अब मेहंदी लगा रहे थे, और बच्चे जो हैं वो बस शरारतों में मगन थे एक दूसरे के साथ। ये जो है ना इन दोनों का सेम टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता है। और जनाब ये जो भी क्लिप्स आप देख रहे हैं ये हैं जी ईद वाले दिन के, ईद फर्स्ट डे के क्लिप्स हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों ने कोई ज़्यादा लंबे चौड़े लवाज़मात इस दफ़ा नहीं रखे। जस्ट 2 डिशेज़ हम लोगों ने बनाई थी, एक था चिकन कोरमा और एक बीफ पुलाव हम लोगों ने बनाया था। उसके साथ सिंपल रायता, दही पल्ले, और मीठे में 2 डिशेज़ थी, फ़ालूदा और तिरामिसू। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो किचन में तो खड़ा होने ही नहीं होता। तो इस दफ़ा हम लोगों ने फिर अपना मेन्यू जो है वो कम रखा था, ताकि जल्दी से काम जो है वो फिनिश हो जाए और हम लोग जो है ना आराम से बैठ के खाना भी खा सकें। तो यहाँ पे अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग फिर तैयारी करेंगे कुछ बाहर जाके फ़ोटो शोटो बनाने की, क्योंकि यहाँ पे ईद वाले दिन तो कुछ इतना ज़्यादा सैर सपाटे वाला सिस्टम नहीं था। गर्मी इतनी शदीद किस्म की थी कि घर से बाहर निकलने का तो सोचा भी नहीं जा सकता था। और यहाँ पे जो है खाना वगैरह खा के बर्तन समेट के सारा काम जो है वो क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे जो है तैयारी हो रही है बाहर जाके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने की। तो यहाँ पे सब लोग तैयार हो रहे हैं, और माज़ को इस दफ़ा बड़ा ही शौक़ चढ़ गया था कि मैं भी मेकअप जो है वो यूज़ करूँगा। तो हम लोगों ने उसको पहले तो ये टिश्यू पेपर दिया था कि आप इस पर कलर कर लो, क्योंकि वो बच्चे समझते हैं ना कि ये कलर है। लेकिन वो जब देख रहा था कि सब लोग मेकअप कर रहे हैं तो उसने भी अपनी आँखों पर लगाना शुरू कर दिया आई शेड। तो फिर काफ़ी मुश्किल से मैंने इसको समझा बुझा के जो है वो रोका था, क्योंकि बच्चे नहीं बाज आते।
और जनाब यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं बाहर, तो हम लोग यहाँ पे अब कुछ तस्वीरें क्लिक करेंगे। और ये मेरी प्यारी सी जो है ना 2 कज़नें, ये लोग असल में 1 हफ़्ता पहले पाकिस्तान से आए हैं, तो 1 हफ़्ते तक मना किया गया था कि इनसे नहीं मिलना, क्योंकि जब भी कोई पाकिस्तान से आता है तो फिर 1 हफ़्ते के लिए जो है वो मतलब मुलाकात वगैरह पर पाबंदी लगाई गई है। तो हम लोग 1 हफ़्ते से नहीं मिले थे। तो फिर ईद वाले दिन फाइनली हम लोगों की हुई मुलाकात, तो हम लोगों ने ईद मिली। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कुछ जो है वो तस्वीरें वगैरह बनाई। माज़ यहाँ पे दादों के साथ खेल रहा था और काफ़ी इंजॉय कर रहा था। इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी और मैंने माज़ को बोला है कि आप ना ये ड्रेस अब उतार दो और दूसरी शर्ट और शॉर्ट पहन लो, लेकिन उसको इतना ये ड्रेस पसंद आ गया था। माज़ और ज़यान का सेम ड्रेस जो है वो माज़ के जो है नाना अबू ने भेजा था पाकिस्तान से। तो हमारे ड्रेस भी आए थे पाकिस्तान से, लेकिन मेरा जो ड्रेस है वो मतलब साइज़ में थोड़ा बड़ा था, तो अभी उसकी फ़िटिंग वगैरह करनी वाली थी। तो फिर मैंने वो वाला ड्रेस नहीं पहना, जो मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, मैंने वो वाला ड्रेस पहन लिया था। तो बच्चे यहाँ पे ज़रा खेल कूद के एंजॉय कर रहे थे ईद, और बाकी सब जो है वो अपनी अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे, फ़ोटोशूट हो रहा था यहाँ पे। और ये जो जगह है ये हमारी बिल्डिंग के है बैक साइड पे, तो बड़ी प्यारी जगह है। जब भी कोई त्यौहार हो, ईद या कोई भी और ओकेजन हो, तो हम लोग अपना फ़ोटोशूट ना यहीं पे आके करते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आए हैं जब, तो यहाँ पे अब मैं सबको ठंडा ठंडा सा फ़लूदा सर्व करने लगी हूँ, क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी थी। तो गर्मी के बाद जब ठंडा सा फ़लूदा मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। और फ़लूदा की सवैयाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम घर पे बनाई थी, तो उतनी परफेक्ट तो नहीं बनी, लेकिन काफ़ी बेहतर थी। वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं एक साथ काफ़ी सारे काम कर रही थी, माज़ को भी देख रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी रेसिपी। तो जनाब अगर ईद का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अगर नए हैं तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग और नई वीडियोस देख के एंजॉय कर सकें। मैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।